भारत पाकिस्तान तनाव, सीमा पर शांति और अन्य राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक विस्तृत रिपोर्ट। हाल के घटनाक्रमों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते तीनों सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) अनिल चौहान ने प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर ताज़ा हालात पर गहन चर्चा की। यह बैठक सीमा पर उत्पन्न हुई किसी भी संभावित चुनौती और उससे निपटने की रणनीतियों पर केंद्रित रही। उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल की एक नई प्रोडक्शन यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से करेंगे। यह यूनिट देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। खबरों के अनुसार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है, जिससे उनकी हवाई सुरक्षा क्षमताओं को सिग्निफिकेंट नुकसान पहुंचा है। हालांकि संघर्ष विराम (सीज फायर) के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारी सेनाएं हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बीच पाकिस्तान की ओर से एक बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने उनके खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस दावे पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की है। इस दौरान अजीत डोभाल ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने चीन से इस क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने इस ऑपरेशन को भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी बुलेटिन में नहीं दी गई है। कश्मीर के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, खबरों के अनुसार यह पुरानी खबर हो सकती है, वर्तमान राष्ट्रपति के बयानों की पुष्टि आवश्यक है, ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कश्मीर पर एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। यह बयान क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए महत्वपूर्ण है। सीज फायर के बाद नियंत्रण रेखा (LOC) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिलहाल शांति बनी हुई है। सीमावर्ती इलाकों से मिली खबरों के अनुसार कुछ स्थानों पर छिटपुट गोलीबारी की खबरें आईं, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में शांति का माहौल है। आज सुबह की तस्वीरों में बारामुल्ला, जैसलमेर और उरी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हालात सामान्य नजर आए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद राजस्थान के जैसलमेर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसलमेर किले के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। श्रीनगर में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। पठानकोट में भी स्थिति सामान्य देखी जा रही है और वहां के लोगों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी इस एडवाइजरी में ज्यादातर पुरानी गाइडलाइंस अभी भी लागू हैं और यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, पूर्व में ट्विटर पर ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कड़ा प्रहार किया। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीज फायर पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी लंबा युद्ध नहीं चाहता था और शांति बहाली की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की एक कविता साझा की, जो देशभक्ति और वीरता की भावना को दर्शाती है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, जिसकी जानकारी भारतीय सेना दे रही है और उचित कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिससे शहर में दहशत का माहौल है। धमाके के कारणों और नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी अभी आनी बाकी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के कई गेट खोले गए हैं। इसके चलते नदी के निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हालात सामान्य होने के बाद अब लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट रहे हैं। खबरों के अनुसार शुरुआती संघर्ष विराम के 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने थोड़ी सी नापाक हरकत की, जिसके बाद जम्मू, पंजाब और गुजरात में ड्रोन कैमरों की गतिविधि देखी गई। पंजाब के अमृतसर में सायरन बजने के साथ ब्लैकआउट किया गया। हालांकि कुछ घंटों के बाद बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने समझौते का घोर उल्लंघन किया है और सेना को कड़ी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि वे आतंकवाद फैलाना जारी रखते हैं तो उन्हें युद्ध की राह पर जाना होगा। रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा है कि पड़ोसी देश झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है और भारत की कार्रवाई पूरी तरह से आत्मरक्षा में थी।
अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि पहले देश, फिर परिवार और फिर आखिर में व्यक्तिगत हित होना चाहिए। हाल ही में राज्यों के गृह सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है जिसमें सीमावर्ती राज्यों के गृह सचिव भी शामिल थे। इस बातचीत में सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बार के परिक्षों, शायद परिक्षेत्रों का संदर्भ है, में हालात सामान्य हुए हैं। राजस्थान के जैसलमेर और पंजाब के पठानकोट में लोग आम दिनों की तरह अपने कामकाज में व्यस्त दिखाई दिए। मदर्स डे के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मातृशक्ति और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी और अपनी मां के साथ एक वीडियो भी साझा किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी दिवस की भी बधाई दी और इस अवसर पर एक वीडियो संदेश जारी किया। वाराणसी में वेद कन्याओं ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी करते हुए हथियार उठाए हैं, जो देश की रक्षा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। महाराजगंज के एक शोरूम में आग लग गई जिसे बुझाने में 6 घंटे की मशक्कत लगी। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। सुल्तानपुर में भी पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक तस्कर को गोली लगी। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई जिससे यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसमें 25 आईएएस और 13 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के बाद उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है जिसमें टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश की संभावना है। सचिवालय में स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम की बैठक हुई जिसमें 4 धाम यात्रा पर भी चर्चा की गई। पिछले 10 दिनों में 4 धामों में 5 लाख से अधिक यात्रियों के पहुंचने की सूचना है और बद्रीनाथ धाम, मना में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धाम में लगातार बारिश हो रही है जिसके बावजूद भक्त दर्शन कर रहे हैं। विकासनगर में मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जबकि उत्तरकाशी में बारिश से किसान परेशान हैं क्योंकि इससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। जोशीमठ के रवि गांव में एक भालू घूमता हुआ देखा गया। विकासनगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई जिसके तहत सोशल मीडिया पर अवैध टिप्पणी की गई। गुरुद्वारे में अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया जहाँ सरकारी जमीन पर झोपड़ियां बनाई गई थी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों का संचालन शुरू हो गया है। चमोली में एक गाड़ी पर पुलिस का बोर्ड लगाना महंगा पड़ गया और चेकिंग के दौरान ड्राइवर को पकड़ा गया। हरिद्वार में 2 गुटों में झड़प के बाद एक शख्स को गोली लगी और 3 लोगों ने उस पर हमला किया। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और नैनीताल में एक कोषाधिकारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मेरठ में डंपर और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। आगरा में पुलिस का वांछितों के खिलाफ लंगा जारी है और एक एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। कानपुर में एक रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसके बाद एक बदमाश को पकड़ा गया। सम्मेलन बीमा फ्रॉड केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 धाम में हेली सेवा को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है जिसके चलते मुख्यमंत्री धामी ने अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डीएसबी कैंपस में रैगिंग का मामला सामने आया है। लखीमपुर खीरी में रेलवे ने रेल परिसर में बने अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया। फतेहपुर और सुल्तानपुर में तालाबों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण तोड़ा गया। सुल्तानपुर में रेलवे बस और स्कूली बस की टक्कर में हादसा हुआ। बहराइच में एक घर की छत गिरने से हादसा हुआ। मुरादाबाद की सुहाना रजा ने हिंदू धर्म अपनाकर बरेली के शिवम से शादी कर ली। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बरेली में सैनिकों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। हरदोई में सड़क हादसे में 2 लड़के घायल हो गए। यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे यूपी पुलिस मुख्यालय पहुंची। एसपीडीएम ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए सड़क हादसे में घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। झांसी की एक लड़की तैरती हुई शादी की रस्मों को छोड़कर बीए की परीक्षा देने पहुंची। बरेली में समाधान दिवस पर पुलिस अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। बुलंदशहर नाबालिग गैंगस्टर के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर और मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए। आजमगढ़ पुलिस ने लूट का खुलासा किया। संभल और प्रतापगढ़ में अलग अलग घटनाओं में हत्या और सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह विस्तृत रिपोर्ट विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खबरों को समेटती है जिसमें भारत पाकिस्तान तनाव, सीमा सुरक्षा, विकास परियोजनाएं, दुर्घटनाएं और प्रशासनिक कार्रवाई शामिल हैं।